सुशांत सिंह राजपूत केस में अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना नेता के बीच जुबानी जंग खत्म नहीं हो रही है। संजय राउत और कंगना में आर पार के बीच अभिनेत्री ने 9 सितंबर को मुंबई वो पहुंच रही हैं और शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा हुए कुछ प्रदर्शनों के बीच अब कंगना को केंद्र सरकार की ओर से वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। यानी अब कंगना जब मुंबई एयरपोर्ट पर उतरेंगी तो उनके साथ सुरक्षाकर्मी मौजूद होंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रानौत को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कंगना शुरुआत से ही मुखर रही हैं। उन्होंने बॉलीवुड माफिया, नेपोटिज्म और अब ड्रग्स के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है। अपने बयानों के चलते वो न केवल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के निशाने पर आ गईं, बल्कि कई राजनीतिक पार्टियां भी उन पर निशाना साध रही हैं। मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसी बीच संजय राउत और कंगना रानौत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। कंगना ने कहा था कि उन्हें बॉलीवुड माफिया से ज्यादा मुंबई पुलिस से डर लगता है। इस पर राउत ने उन्हें मुंबई न आने की सलाह दी थी। ये जो कंगना बोल रही है, ये लड़की जी सर, ये सिर्फ उसका मुंह है, पीछे से कोई अलग लाउड स्पीकर चल रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत के बयान के बाद कंगना रानौत भड़क गई और उन्होंने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र की कभी निंदा नहीं की। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। कंगना रानौत ने वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने पर गृह मंत्री अमित शाह को शुक्रिया अदा किया। अभिनेत्री ने कहा कि शाह चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा। अभिनेत्री ने ट्विटर पर कहा, ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त की आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूँ। वो चाहते तो हालात के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचन की मान रखी, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। गृह मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली 22 स्तरीय सुरक्षा में वो वीआईपी आते हैं जिनको इसके तहत 11 सुरक्षा कर्मी मिलते हैं। इनमें 1 या 2 कमांडो और 2 पीएसओ भी शामिल होते हैं। यानी अब कंगना के साथ 1 या 2 कमांडो, 2 पीएसओ और अन्य पुलिसकर्मी रहेंगे। कुल जवानों की संख्या 11 होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।